बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि कैसे नौजवान ने अपने ऊपर गलाजत लगाकर अपने आप को गुनाह से बचाकर दुनिया भी कमा ली और आखिरत भी बना ली। नाजरीन, ये किस्सा बहुत ही शानदार है। महल की एक शहजादी उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि शहजादी उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी और वो अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नज़र डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर को झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और शहजादी को कभी आंख उठाकर भी ना देखता। शहजादी को अब उससे जिद हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके में सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेअख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते थे, और हर कोई दिल में ख्वाहिश पैदा करता था कि काश इससे मेरी शादी हो जाए, या काश मुझे चंद लम्हे इस हसीन लड़की से बात करने का मौका ही मिल जाए। लेकिन वो किसी को नहीं देखती थी। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका सुलझा दिया जिसमें फंस कर नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। नाजरीन, अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी शहजादी तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी शहजादी को मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरी सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद कमरे में वही शहजादी दाखिल हुई। नौजवान ने बेअख्तियार अपनी नज़रें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी। नाजरीन, नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल के रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता, ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ इस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए ये इसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो इसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने इसे बैतुल खला का रास्ता बता दिया।
उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर गया, अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिबे इल्म ने ये खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में ही सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। नाजरीन, जब उस नौजवान की बारी आई तो वो बिसर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने जब उसने कपड़ों को सूंघा तो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है। वो नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी आप और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से सचमुच ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि उस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि इस नौजवान के इन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही थी। फिर इस शहजादी ने अपने निकाह का पैगाम उस लड़के के घर पहुंचाया तो कबूल कर लिया गया और ऐसे नौजवान गुनाह से बचकर एक शहजादी का शोहर बन गया। नाजरीन, जो लोग इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं अल्लाह पाक भी इनको बहुत नवाजता है। बेशक अल्लाह ताला इंसान को आजमाते हैं, अगर इंसान आजमाइश में कामयाब हो जाए तो दुनिया में भी नेक सिला मिलता है और आखिरत में भी इनामात मिलेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।